ऑडियो में। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार सर, सर। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। सुनील जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत। कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रणाम सर। प्रदीप जी, नमस्कार। प्रणाम जी। गुड इवनिंग सर। हम आज के इस सेशन में एस्ट्रो पाठशाला के सभी विद्यार्थियों का एवं अन्य ज्योतिष के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक नया कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बेसिक टू एडवांस, इस कोर्स की काफी ज्यादा डिमांड थी। काफी स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई एक ऐसा कोर्स चलाया जाए जिसमें ज्योतिष के बेसिक सिद्धांतों से लेकर के उसकी एडवांस टेक्निक तक एक ही कोर्स में सिखाया जाए, बताया जाए। अभी तक एस्ट्रो पाठशाला में काफी कोर्स हो चुके हैं, पर वो पार्ट्स में थे। बेसिक कोर्स अलग चल रहा है, एडवांस कोर्स अलग चल रहा है, डिविजनल चार्ट्स के अलग कोर्स चल रहे हैं और अन्य कोर्स अलग प्रकार से रन करवाए जा रहे हैं। पराशर ऋषि की जो टीचिंग्स हैं वो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हम ये फर्स्ट टाइम लेकर के आए हैं और बहुत सारे विद्यार्थी जो ऐसा चाहते थे उनके लिए तो अवश्य ही आज एक खुशी का दिन है। जब ये बात के निर्णय पर हम लोग पहुंचे कि हाँ बिल्कुल एक ऐसा कोर्स आना चाहिए कि जिसे बेसिक जानकारी वाला व्यक्ति, जिसे ज्योतिष का बिल्कुल नहीं पता या जिसने अभी ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया है, वो स्टार्ट से लेकर के और पराशर ऋषि की जो टीचिंग्स हैं उसके एडवांस टेक्नोलॉजी तक पूरा एक ही कोर्स के अंदर आ जाए। इसलिए जो हमने कंटेंट तैयार किया है, जो सिलेबस तैयार किया है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो लोग एडवांस कोर्स कर चुके हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी कुछ अन्य टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस कोर्स को डिजाइन करने का प्रयास किया है ताकि जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। तो ये आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप एक रेनॉन्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड और बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति के द्वारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करके पढ़ो। अभी तक सर ने बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई थी और अब बेसिक से ही इन्हें तैयार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। सर ने हमेशा बड़े लेवल के कोर्स करवाए हैं, एडवांस टेक्निक के कोर्स हमेशा सर ने करवाए हैं
अभी सर का इस समय जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है जो अपने अंतिम चरण में है। एस्ट्रो पाठशाला जब भी कोई कोर्स अनाउंस करती है तो उसके साथ कुछ बातें छिपी हुई ऑटोमेटिक होती हैं। नंबर 1, क्वालिटी। हम बहुत ही क्वालिटी की एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। नंबर 2, रिच कंटेंट। हमारा कंटेंट बहुत ही रिच होता है। और नंबर 3, हम किसी भी टेक्निक को, हमारा कोई भी अध्यापक, हमारा कोई भी टीचर छिपाता नहीं है, बल्कि खुले दिल से उसको देने में बिलीव करता है। उससे भी बड़ी बात, जो हम लोग प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को पूरा ही नहीं करते, बल्कि उससे भी ज्यादा आगे बढ़ करके हम लोग अपने कार्य को करते हैं। यदि विद्यार्थी किसी मामले में कोई कमजोरी बताता है, कमजोरी इट्स मीन कि कुछ और एक्स्ट्रा कराने की भी बात करता है, तो कई बार उस बात को भी पूरा किया जाता है। ये श्री मनोज कुमार भंडारी जी के खास करके उनके ग्रुप के लोगों को मालूम है इस बात का, जो प्रॉमिस किया उससे ज्यादा दिया, उससे ज्यादा देने का प्रयास सदा ही रहा। ये एस्ट्रो पाठशाला की ऐसी बातें हैं जो अनाउंस करते समय हम कभी नहीं कहते कि हम ऐसा करेंगे, पर अक्सर हम लोग करते हैं। और ये बात हमारे सभी पुराने विद्यार्थी जानते हैं। एस्ट्रो पाठशाला अपने साथ जुड़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी बहुत ज्यादा उनको फैसिलिटी देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। जैसे प्रैक्टिस विद गुरुजी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेशन है, जिस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं स्टूडेंट्स की। उसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लोग और एडवांस एस्ट्रोलॉजी के लोग दोनों ही हमारे स्टूडेंट मिलते हैं, और वहां पर हम ज्योतिष की टेक्निक्स को और भी डीप में जा करके एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। नंबर 2 बात, डेडिकेटेड एक उनको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, जिस ग्रुप में स्टूडेंट्स अपनी भावनाओं को रख सके, अपनी क्वेरीज को रख सके, और उनके आंसर भी उस ग्रुप में दिए जाते हैं। हमारा अपना YouTube चैनल है एस्ट्रो पाठशाला के नाम से। इस समय 2 लाइव प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो कि YouTube लाइव है। एक हमारा प्रोग्राम डेडिकेटेड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर है, जो कि संडे शाम को 6 बजे इस समय चल रहा है। उसके 4 सेशन हो चुके हैं। आप लोग प्रयास करें, उस लाइव सेशन में जरूर आएं। ये सभी कुछ हम एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार से वेडनेसडे को भी हमारा एक लाइव प्रोग्राम आता है, यूट्यूब लाइव, शाम को 6 बजे बुधवार के दिन। उसमें हम फल दीपिका के श्लोक को डिकोड करते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जो विद्यार्थी उन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं वो लोग जानते हैं कि हम नॉलेज देने में बिलीव करते हैं, सीखने में बिलीव करते हैं और सिखाने में बिलीव करते हैं। ये हमारे वसूल हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं एस्ट्रो पाठशाला। अभी एक प्रोग्राम और मैं चलाने जा रहा हूँ जिसमें स्पेशलाइज्ड केस स्टडी होगा, जो यानी कि पिछले 18 सालों में जो मेरे पुराने क्लाइंट रहे हैं, जिनकी लाइफ को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, उनकी कुंडलियों को बिना नाम लिए डिस्कस करना और उनको क्या रेमेडी दी गई, उनको क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, ये सब बताया जाएगा। और ये यूट्यूब के इतिहास में भी थोड़ा यूनिक टाइप का प्रोग्राम होगा। इसमें पूरा केस स्टडी विद रेमेडीज हम लोग देने जा रहे हैं। ये सभी कुछ हम लोग अपने एस्ट्रो पाठशाला से जुड़े हुए पुराने एवं नए स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं,
कि आप क्लासेस भी लीजिए, आप प्रैक्टिस सेशंस भी ज्वाइन कीजिए, आप हमारे यूट्यूब के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। और हमारी डेडिकेटेड एक एस्ट्रो पाठशाला की ऐप भी है। वहां पर उस ऐप में कोई भी व्यक्ति जा करके उस ऐप को डाउनलोड करके श्री मनोज कुमार भंडारी जी के सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, उन्हें देख सकता है, चेक कर सकता है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें ऐसे नोट्स तैयार किए गए हैं जो जल्दी से कहीं किसी ना यूट्यूब पर ना ही गूगल पर अवेलेबल नहीं है। उन नोट्स में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया गया है। सर ने इतना हार्ड वर्क किया है कि इतना बढ़िया कलेक्शन आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पुराने रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, वो बहुत ही लो कॉस्ट पे हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज एस्ट्रो पाठशाला सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात, जब भी हम कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में दो चीजें मुख्य रूप से होती। फर्स्ट टीचर, सेकंड फीस। दो चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी विद्यार्थी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ता है या उसमें कोर्स को अटेंड करता है, और दोनों ही हमारे बेजोड़ हैं। हमारे सर जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है ज्योतिष सिखाने का, ज्योतिष पढ़ाने का, और साथ में प्रैक्टाइज एस्ट्रोलॉजर भी है, कुंडलियां देखने का इतना गहरा अनुभव हमारे सर के पास है, वो पुराने स्टूडेंट्स सभी महसूस करते हैं। हमारे सभी के 100% स्टूडेंट्स मोर देन सेटिस्फाइड है। सेटिस्फेक्शन का लेवल हमारा इस लेवल का जाकर के होता है। तो सर ने जो काम करके दिखाया है एस्ट्रो पाठशाला के साथ, सर ने 5 कोर्स अभी कंप्लीट किए हैं, और 5 कोर्स अपने आप में नायाब और बेजोड़ अद्भुत कोर्स है, जो हमारे हिंदुस्तान में और जगह अवेलेबल नहीं है। जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाया गया है, गहराई में जाकर के पढ़ाया गया है, ये अद्भुत है। दूसरा आता है फीस। पूरे हिंदुस्तान में हमारे जैसा रिच कंटेंट, हमारे जैसे मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ टीचर सबसे कम प्राइस के अंदर हम लोग किसी भी कोर्स को लेकर के आते हैं। इस कोर्स की फीस में हमारे पुराने स्टूडेंट्स को थोड़ा लगा होगा कि थोड़ा फीस बढ़ी है, पर जब वो सिलेबस को देखेंगे तो उनके दिमाग से ये बात भी निकल जाएगी, और वो कहेंगे इतना सस्ता तो और कोई दे ही नहीं सकता, इतना बड़ा रिच कंटेंट, इतना डीप रिच कंटेंट कोई और दे ही नहीं सकता। तो ये एस्ट्रो पाठशाला के साथ जुड़ने वाले विद्यार्थियों को और नए विद्यार्थियों को जो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, उन सब चीजों का लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। अब हम इसमें किस तरह से इस कोर्स को चलाएंगे, तो मैं सर को से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आज एक डेमो सेशन दें, जिसमें हमारे सभी स्टूडेंट्स को पता लगे कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, क्या करवाने जा रहे हैं। और हमारा कंसेप्ट इसका एक यही है, बेसिक टू एडवांस, हाउ टू प्रेडिक्ट। सबसे बड़ी समस्या जब भी आती है, हमने इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारी टीचिंग्स को समझ जाते हैं, योग को समझ जाते हैं, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट को समझ जाते हैं, परंतु जब उनके सामने किसी बात को निकाल करके लाना हो कुंडलियों से, तो उसमें उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो चीज टुकड़ों में की हुई होती है, उनको हमने कनेक्ट करना नहीं समझ पाते।
तो ये कोर्स डेडिकेटेडली कनेक्शन का कोर्स है, जिसमें राशि, भाव, ग्रह, नक्षत्र, चारों चीजें आपस में किस प्रकार से कनेक्ट करके हम समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को। वो ग्रह जो महादशा अंतरदशा में अपना रिजल्ट देने वाला है, जो कि राशि पर डिपेंड करता है, प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, भाव पर डिपेंड करता है, नक्षत्र पर डिपेंड करता है, और जो अन्य फैक्टर्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, उन सब चीजों को इकट्ठा करके, कनेक्ट करके हम किस प्रकार से फाइनल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो इस कोर्स का मूलभूत उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हम लोगों पर आशीर्वाद बनाकर रखा हुआ है। हमारे हर कोर्स बहुत ही शानदार रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हमने सफलता प्राप्त की है। इस कोर्स में भी मैं पूर्ण रूपेण आश्वस्त हूँ, क्योंकि हमारा ये कोर्स बहुत ही शानदार सफलता प्राप्त करेगा। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप आए, हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वाद दें और आज डेमो सेशन को आप आरंभ करें। धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी, एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम that you have all spared so much of time. You came here. I'm not going to leave you until you go from here with some information, some good information, which is going to be a life changer as an astrologer. I've been teaching astrology for the last 25 long years. And what I've found is that my students have done very well as teachers. They got converted into teachers. लेकिन मैंने देखा कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स, जब उनके सामने अननोन हॉरोस्कोप्स रखी जाती है तो उनको थोड़ी डिफिकल्टीज होने लगती हैं, और वो बहुत ढेर सारे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस और बहुत सारे डिस्पोजिटर हो गया, द प्लैनेट हो गया, द नक्षत्र हो गया, द दशा हो गई, वो उस वेब के अंदर फंसते जाते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट and which principles are lesser important and can be left for the present. So then I actually went back to see how astrology is being taught in India. You see, astrology is being taught as a static subject. Static subject means we talk about an horoscope, we tell the learners, we tell the beginners that two components are very, very important in the horoscope. One is the lagna, the strength of the lagna, and the strength of the lagna lord, and then the strength of each of the bhav and the lords, which are planets. And we teach them like that. And they go forth understanding the strength of each of the bhav or houses and also the planets. And also they focus much more on the strength of lagna, because it is being told to them from the beginning itself that if the lagna is strong and if each of the bhavs are strong, then this person is going to have a great determination, willpower to attain and accomplish things. This is what is told to him. If the lagna is strong, if the lagna lord is strong, then for each of the bhavas, it is being told to them that the bhavas are strong, and significations coming from each of the bhav are going to be abundant in the life of each person. Supposing if the fourth house is strong, he would have a good mother, he would have a lot of domestic peace and happiness, he could have a fleet of cars, he could have good properties, and all of those things are told to him. So also, it is about the seventh house, from where you see the life partner. But I would like to caution you here. Horoscope is the same. You see, many of our spiritual gurus in the past, like in recent past, their lagna was very strong, their lagna lord was very strong. They had that power of magnetism in their personality and also power of speech. It drew lots of people to their feet, high and low, elite class, the lower class. And each of their bhavs were so very strong
Then they had palatial ashrams, and they had trendy, bigger cars. They had all kinds of luxuries in their lives, and they had power, position, prosperity, and authority in abundance. Now, with change in Dasha, बता रहा हूँ गोल्डन नीली दे अनुज चौधरी साहब आपके में से बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा है, so I'll put everybody on mute now, and I shall unmute everyone when they start सर asking. म्यूट सर सभी को प्लीज म्यूट कर दीजिए। मैंने कर दिया। तो जैसे मैं आपसे बता रहा था कि those spiritual gurus in the past, in recent past, I'm talking of. There's no point in taking the names, but you are aware, you are privileged, you are privy to it. You all go through the newspaper and also watch the news. But with a change in the Shas, the Lagna became very weak. Each of the houses have become so weak that they are not devoid, or they're completely bereft, or they're completely now without anything except to languish in a jail in 10 by 10 room. So now the big question arises. If a static analysis of horoscope was good enough, then why this Lagna did not come to their rescue? Why these good houses, which showed at one point in time abundance of everything in their life, a good family, a lot of respect in the society, even the highs and the lows, everybody walking to them, touching their feet, giving them donations, helping them to build many ashrams at palatial levels. How could it change with a change in Dasha? यानी मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हॉरोस्कोप वही है, कुछ स्पिरिचुअल, मैं तो सिर्फ स्पिरिचुअल गुरुज की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत ब्यूरोक्रेट्स भी हैं. There are a couple of bureaucrats that you have seen in the last few months and in a few years. आपने देखा कि a lot of money got unearthed from them and they become paupers. So also you have seen the live example of industrialists, and one of the industrialists who was born with a silver spoon in mouth and got 7,000 crores with this elder brother. Elder brother today is worth about 1,20,000. He's in the billions club, and the younger one has become almost going to NCLT. Why is all this happening? It means that astrology, मैं जो आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने का जो एक टेक्निक हम लोग यूज कर रहे थे पास्ट में, वो टेक्निक ठीक नहीं है. स्टैटिक वे में ये समझना कि ये फंक्शनल बेनिफिट है, ये फंक्शनल बेनिफिट है, ये दशा अच्छी है, ये दशा खराब है, स्ट्रेंथ ऑफ दी लगना अच्छा है, तो कुंडली के अंदर में उस व्यक्ति का अपना ग्रिट, डिटर्मिनेशन, विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी, वो फाइट आउट करेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, वो आलसी नहीं होगा, इनिशिएटिव और एंटरप्राइजिंग होगा, वो कामों को आगे बढ़ाएगा, वो हाई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे निकलेगा, सब कुछ अच्छा करेगा. इसी प्रकार से हम ये भावों की एनालिसिस करते हैं, हाउसेस के लॉर्ड्स की एनालिसिस करते हैं, प्लैनेट्स की, उनकी स्ट्रेंथ को हम षडबल से भी देखते हैं, अष्टक से भी देखते हैं, सब देखने के बाद रिजल्ट चार्ट से भी देखते हैं. तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट, फ्रॉम द टाइम दैट ही इज बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन माउथ इन द हाउस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट oil refinery owner, and at the death of his father is going to get 7,000 crore worth of properties and businesses and grow, and then plummet to a zero level, and plummet to a level where he is not able to pay his loans back, and he has to announce many of his companies going into bankruptcy, and where a bailout is coming from the elder brother's place. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का तरीका हमारे को डिफरेंट करना है. यानी हमें जो है दशा का एक जो कंपोनेंट है, उस दशा के कंपोनेंट में जिसमें 2-3 स्पिरिचुअल गुरुज, जिनके पास मिनिस्टर्स जाते थे, यूनियन मिनिस्टर्स जाते थे, ब्यूरोक्रेट्स जाते थे, पुलिस ऑफिसर्स जाते थे, दे आर लैंग्विशिंग इन जेल इन अ सर्टेन दशा. इसका मतलब ये जो हमारा नियम है, लगना स्ट्रांग हो, 12 के 12 भाव में अच्छे सारे भाव स्ट्रांग हो, तो ये आदमी जो है जिंदगी में मात नहीं खा सकता.
इसको सभी भावों के सिग्निफिकेशन प्लेंटीफुल मिलेंगे और इसको इतना पैसा मिलेगा, इतना मान सम्मान मिलेगा, वो स्टे करेगा। लेकिन वो स्टे करने वाली सिचुएशन कहाँ चली गई? एक दशा ने उसको परिवर्तित कर दिया, एक गोचरी इफेक्ट परिवर्तित कर दिया। तो इसका मतलब नाउ द एस्ट्रोलॉजी नीड टू बी लर्न बाय इवन ए बिगिनर विद द लेंसेज ऑफ ए दशा। उसे ये समझने की जरूरत है कि एक दशा उसके उसी लग्न और उसी लग्न के स्वामी को, उन भावों के लॉर्ड्स को पूरी तरह से नेस्तानबूत कर सकती है, उनको उसको पॉपर बना सकती है, पहली बात। तो इसका मतलब है वी नीड टू रीथिंक नाउ एंड वी नीड टू मेक दिस very, very productive science by being more focused as to finding out an event in perspective of the ongoing dasha. देखिए, हमें सबसे पहले सोचना है, why are we learning astrology? We are basically learning astrology so that we must guide ourselves, we will guide our family members and also the people in the society about the strength of their individual charts and highs and lows in his chart during the dashas. So he could mitigate those sufferings. He could negate those sufferings by doing some remedial methods. But if you cannot intrude, if you cannot have an invasive understanding of the chart, how can you remove the suffering from his life? So first thing is to understand that what is good and what is bad, and what is going to be good turned into a bad in a particular dasha. तो ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, इस कोर्स का पूरा पर्सपेक्टिव दशा से ओरिएंटेड है और सभी भावों की स्ट्रेंथ को समझने का एक दशा का पर्सपेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक बात जो प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो क्यों परेशान रहते हैं? बिकॉज दे एक्यूमुलेट नॉलेज इन ए वेब। वो एक तरह से जाले के अंदर जैसे इंफॉर्मेशन होती हैं वैसे ले लेते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ ईच ऑफ द लॉज ओवर द अदर, व्हिच लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हिच लॉ इज लेस इंपॉर्टेंट। जैसे कहने का मतलब है, आप लोगों को अगर एग्जांपल दूं, तुला में शुक्र स्वग्रही है, और स्वग्रही स्वक्षेत्री जो प्लैनेट है, ओन हाउस प्लैनेट, इज कंसीडर्ड टू बी ए पावरफुल प्लैनेट। और फिर हमें इक्वेशन थियरी बताई जाती है कि व्हेन from the moon Trikona Rashi, a planet is moving to a bad equation, like Saturn 6 and 8 becomes bad. So now you move it to 6, it goes into an exaltation. It is going into the Pisces where it is exalted. Now, is this principle of equations is finding any iota of truth in this case? धनु राशि के अंदर में गुरु स्वक्षेत्री होते हैं, ओन हाउस के होते हैं. It is moving air from itself. It is going to the third Rashi, the Cancer sign, where it gets exalted. And law says an exalted planet is a blessing. It is a good karma that you have done in your past life. It's going to spill out some good things in your life now, in this life. So it becomes completely overwritten. It is totally overwritten now. So to understand the hierarchy of principles, to understand which principle carries greater weightage than the other one, and which is to be picked now, is very, very important. अब क्या हो गया कि जब आप पढ़ते हैं, आपको स्प्लिंटर्ड पढ़ाया जाता है. स्प्लिंटर्ड क्यों पढ़ाया जाता है? Because you go for a beginner's course to one teacher. He is focused on giving you a beginner's course. Then you go for an advanced course to an advanced teacher who has no idea what you have been taught, how much you have understood. He is not able to link what has been taught to you at the beginner classes and in advanced classes, what should be taught to be built on now on your base of knowledge. उसको एक कुछ पता नहीं है. तो मैं सुनील जी के साथ में वार्तालाप कर रहा था, तो मैंने उनके सामने ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझाया. मैंने कहा कि एक कोर्स ऐसा डिजाइन होना चाहिए where a teacher who is a practicing astrologer and also a teacher of the subject for the last 25 long years, and he was seen more than about 10,000 or 15,000 hours. I've really lost the count of how many horoscopes that I've seen. I've seen during my teaching. I've seen during my consultation. So I've seen various horoscopes, and people are very
I'm so privileged to have all information coming from the people because I do the FFQs. I do the fact-finding questions from them based on the charts and configuration of planets. It means that I know everything about their lives. Then what baffles me, what really surprises me, is that the same sun in one Rashi behaves differently. And then the same sun in one Rashi in one particular bhav behaves very differently from the other one. And so it happens with most of the planets in different Rashis, their behavior changes surprisingly to a great extent. Whether it's poles apart. Second thing is bhav is also contributing a lot in changing the behavior of planet. And third thing, the aspect of a planet on that planet is also changing its प्रकृति. तो उसकी वो सब जो चेंजेस हम देखते हैं वो सारी चीजें हमें क्यों सरप्राइज में डालती हैं, क्योंकि हम सरप्राइज होना हमने फितरत बना ली है. हमने एस्ट्रोलॉजी को स्प्लिंटर्ड वे में समझा है. हम ये समझे कि हमने बिगनर्स कोर्स कर लिया, दैट इज गुड एट इट. वी हैव डन सम ऑफ द एडवांस कोर्सेज व्हिच वर डिसजॉइंटेड, so it's good at it. We are good at it. We have done it. We have done it means, is it like having a food in the morning or evening? Is it having a lunch or a dinner? No, it's a knowledge. Knowledge is a continuous process. You can have a fast next. You can keep a fast next day. You would still survive keeping a fast next day. But education has to be in continuity. You see, the education system in India is very, very continued ways that you're taught. When you come to from kindergarten to the level of post-graduation, you feel that the knowledge is developed systematically. You see, there could be lacunas in our education system, but more or less, it will not have this kind of lacuna as you find in the subject of astrology. What satisfies us? हमने एक कोर्स कर दिया, हमको सर्टिफिकेट मिल गया और हम बहुत satisfied. अरे आपने कोर्स किया है किस पर्सपेक्टिव में किया है, सोच के देखो. अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है. आज मैं आपके सामने एक चार्ट लेके आया हूँ, एक ऐसे ऑफिसर की चार्ट लेके आया हूँ जिस ऑफिसर ने आईआईटी मुंबई से बीटेक किया, फिर आईआईटी मुंबई से उसने मास्टर्स किया, एमटेक किया. एमटेक करने के बाद वो 1988 में आईपीएस में निकला. And he was a bright spark amongst the entire batch of his people who joined the IPS. And he rose up to the level of superintendent of police, and he cracked many, many cases. But then his dashas changed. And when his dashas changed, he took a fight with the establishment. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि that he had establishment turned against him? He was in one case, he is now for custodial death. He is in jail for life term, and he has also been in 2015. He has also been dismissed from the service, and today, now citing findings after the Supreme Court had constituted, apart from the two other officers, he is also one of them who has also been branded as one fabrication. And he is going to get many more years of imprisonment. वो मैं horoscope आपके सामने रखूंगा. That would be an eye opener to you that in spite of a very powerful horoscope, sometimes dashas play a very havoc, or dashas play a very, very bad role. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कभी-कभी दशाओं का खेल इतना strongly negative हो जाता है कि एक strong horoscope, अगर उस ऑफिसर का लगना लॉर्ड अगर स्ट्रांग नहीं होते तो क्या वो एमटेक कर पाते, क्या वो बीटेक कर पाते आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन है मुंबई के, क्या वो मास्टर्स कर पाते, क्या वो आईपीएस में निकल पाते, क्या वो आईपीएस के एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर क्या वो टॉप कर पाते अपनी एकेडमी को, क्या वो हर पोस्टिंग में जब भी वो रहे उनको एवरीबॉडी वाज एनवियस ऑफ हिम फॉर बीइंग ए वेरी एस्ट्यूट एंड एन ऑनेस्ट ऑफिसर एंड आल्सो ए पर्सन who was good at cracking the cases, और बड़ी रेपुटेशन थी. लेकिन आज उनके साथ के जितने भी लोग हैं वो इंस्पेक्टर जनरल बन गए. Still was dismissed from the service as the superintendent police level. So why is this happening to them?
इट्स ऑल प्ले ऑफ द दशा। तो इसका मतलब आपको ये समझ लेने की जरूरत है कि वही दशा, अगर आप दशा के पर्सपेक्टिव में उसके लेंस से नहीं देखेंगे तो वही लगना और वही लगना लॉट ही आपके अगेंस्ट पड़ रहा है, वही सारे भाव आपके अगेंस्ट पड़ रहे हैं। फोर्थ भाव से जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड पीस आ रही थी, फोर्थ भाव से जो बड़े बड़े बंगले आ रहे थे जिसमें वो रह रहे थे, फोर्थ भाव से गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही थी, और जो 10th हाउस से जो उसको उनको मान सम्मान आ रहा था, तो सारे के सारे जीरो में कैसे कन्वर्ट हो कि आज वो 10/10 की सेल में है और फॉर लाइफ। तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग एल्स देन मीट्स द आई इन एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब है कि आपको ज्योतिष को पढ़ने का नजरिया बदलना पड़ेगा। और यही बात मैंने पंडित जी से की थी। मैंने कहा था अगर ज्योतिष में अगर एक कंटिन्यूड कोर्स अगर नहीं चलाया जाता है, then disjointed courses are not going to help any of the students to arrive at any of the finer judgments, because judgments are based on many things। और कभी कभी क्या होता है कि इन सबके अंदर ओवरराइटिंग फैक्टर्स जो है दशा के हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर दशा के अंदर राजयोगास आर सो वेरी इफेक्टिव, और एक पर्टिकुलर दशा के अंदर वही राजयोग स्टैटिक लेवल पे ठीक है, स्टैटिक लेवल है, आपके लुक्स हैं, आपका स्ट्रक्चर है, आपके फेयर कलर है, आपका हाउ यू डिग्निफाइड यू आर, how you behave with people, what are your public relations and other things, and what kind of family that you are born in, and how you channelize your day-to-day routine and other things. These are the static things. But the dynamic aspect cannot be forgotten, and the dynamic aspect is provided to you by the dasha. अगर दशा अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, और दशा खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाए। तो बहुत लंबा समय आपका नहीं लूंगा, आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको चीजों को अगर समझना है तो कंटिन्यूड वे में आपको समझना है, और उसको आपने एड्रेस करना है इन अ डिफरेंट वेज। और आपको ये समझना है कि आपका जो गोल पोस्ट है वो एक अच्छे प्रेडिक्शंस को निकाल के लाना। तो उसके लिए बिगिनर लेवल से ही आपको चीजों को समझना होगा, उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी वेटेज को समझना होगा, और उस पर वर्क करना होगा। मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा उन ऑफिसर की कुंडली, और देन आई लीव इट टू यू टू मेक अ जजमेंट ऑन हिज हॉरोस्कोप। आप लोगों को दिखाई पड़ी है हॉरोस्कोप? जगदीश नंद साहब, आपको ये हॉरोस्कोप दिखाई पड़ी है? अनम्यूट करके बताइए। यस गुरुजी। ये है मिस्टर संजीव भट्ट, आईपीएस ऑफिसर। द डेट ऑफ बर्थ इज 21 दिसंबर 1963, born at 12 p.m. and the place of birth is मुंबई, महाराष्ट्र। ये कुंभ लगन की हॉरोस्कोप है और कुंभ राशि है, और इन्होंने जो है एमटेक किया था जिस दशा के अंतर्गत, वो दशा थी बीटेक एंड एमटेक इन्होंने किया है। इसमें राहु मंगल में इनका सिलेक्शन हुआ, राहु चंद्र में इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये आईपीएस में निकले हैं गुरु में, बुध में। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में गुरु जो है वो स्वग्रही हैं, पाइसेस राशि में सेकंड के, और गुरु में बुध इनके इसमें बैठे हैं लाभ भाव में, फुलफिलमेंट और डिजायर में। दोनों का इक्वेशन 4/10 है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस कुंडली का सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है?
आप में से कोई दूसरे लोग भी बोल सकते हैं। सीमा जी। सर बोल सकते हैं कुछ क्या? हाँ बोलिए, बिल्कुल। सर आपने कहा कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, तो ऑलरेडी अपने आप में ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। बिल्कुल। तो जब उनने इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, मुझे लगता है इस बेस पे किया है क्योंकि उनका लग्न भी एक है और उनकी राशि भी एक है। जी जी हाँ। और दूसरा जो है ना, आप देखिए कि इनका जो लगन का स्वामी है गुरुजी, वो इसका एक ये है, इसके अंदर डिफेक्ट मेजर है कि लगन का लॉर्ड 12वें हाउस में गया। हाँ सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है क्योंकि जितने भी कुंडली के ग्रह हैं उनमें 12वें हाउस को हम सबसे बुरा मानते हैं, और इसमें लगनेश ही उसमें चला गया। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इसमें संजीव भट्ट साहब की हॉरोस्कोप में लगन का स्वामी 12वें में तो गया है, लेकिन शनि की राशि में बैठा है। और ज्योतिष का नियम है कि अगर वो कोई ग्रह अपनी एक राशि में बैठता है तो उसकी दोनों राशियां और ग्रह मजबूत होता है। क्योंकि आप देखिए ना, सैटर्न से और राहु से टेक्निकल नॉलेज आती है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में इन्होंने बीटेक और एमटेक किया है। तो हमको ये बात भी देखनी है कि he has always been a very good student. He got into IPS in the first attempt and he stayed put there with a good ranking. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर लगन इनका कमजोर होता, तो क्या आपको लगता है चंद्रमा लगन पे बैठा और लगन कमजोर है तो एक आदमी कितना ज्यादा चंचल होता, किसी भी काम में वो लग के नहीं कर पाता? आप मानते हैं इस बात को? ये तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा लगन पे होने से शनि के साथ, तो शनि के साथ फ्रेंडशिप में तो नहीं है चंद्रमा। चंद्रमा का और शनि का तो विषदोष बनता है। नहीं, जो विष दोष है ना वो साथ में होने से होता है, युति का। चंद्रमा, और जब भी कभी आप कोई योग की बात करते हैं ना, कि जैसे विष दोष क्या है, ये अरिष्ट योग है। योग का मतलब होता है टू, योग का मतलब होता है 1+1। देयर कैन बी 1+1, 1+2, उनको योग कहते हैं। तो उससे व्हेन मून इज विद सैटर्न, देन इट्स अ योग। इट इज नॉट अ योग, ये उसका डिस्पोजिटर है शनि, यानी कि उसका लगन का स्वामी ही उसका डिस्पोजिटर है। और लगन का स्वामी एक योगाकारी प्लेनेट के साथ में, शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं 12th हाउस में, अपनी ही दूसरी राशि के अंदर। ये शनि तो आत्मकारक भी है इनका। और शनि, खैर वो हम जैमिनी को हम मिक्सअप नहीं करेंगे, कि हमारा बेसिक टू एडवांस वैदिक का चलेगा। लेकिन हम, आप ये एक बात ये बताइए ना कि इनके 4 ग्रह जो हैं जो 11th हाउस में, वो कैसे? Sir, Mars and Sun are placed in the 11th house, which is the house of the gains, and they're placed in the sign of Jupiter, which is good, which has probably made him prosper. His love has come from those. Also, Jupiter is Svarashi, and it is sitting in the 2nd house, which is And also aspecting the 10th house. aspecting the 10th house. 10th Yes, house. yes. You see, the dispositor of all the 4 planets is own house placed Jupiter. So the horoscope becomes pretty powerful. Yes, so possibly the gains have come because both Mars and Sun are placed in the sign of Jupiter. Also, Sun has moved 5 signs from itself, 5 houses from itself. Which is a good placement. Which is a good placement for Sun. Also, Mercury being over there is under the control of Sun, which gives him an analytical mind, and lets him behave, lets him use his communication skills and analytic skills to handle along with Mars and Sun. Andika, I'll just stop you here because the point is Jupiter Mahadasha. Just look at it. The Jupiter Mahadasha has started on the 19th of May of 1983. सर मैं बोल सकता हूँ? सर मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। सर देखिए, अगर सबसे पहले हमें बेसिक चीजों को समझना होगा किसी भी चार्ट को समझने से पहले। जगदीश जी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। जो इन्होंने पॉइंट उठाया, लगन का लॉर्ड अपने से 12वां चला गया,
रियल में इट्स अ टेंट, पर इसका 12वां जाना केवल अकेला टेंट नहीं है, उसका शुक्र ग्रह के साथ बैठना टेंट है। यानी कि लग्न के साथ बाधक ग्रह, लग्नेश के साथ बाधकेश भी यहाँ पर प्लेस्ड है। सेकंड चीज, छठे भाव का स्वामी लगन पर आ, तो छठा भाव जो है हमारे दुखों से रिलेटेड है, मुकदमेबाजी से रिलेटेड है, दुश्मनों से रिलेटेड है। जब भी छठे भाव का स्वामी लगन पर आ जाता है, व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे इवेंट्स क्रिएट कराता है जैसे लगता है कि ऐसा इंसान खुद मुसीबतों को ढूंढता है। नो डाउट कि ऐसा व्यक्ति का विश्लेषण क्षमता बड़ी अद्भुत होती है। तो हमेशा जब भी हमें कुंडली स्टार्ट करनी है तो बेसिक से ही करनी है। पंडित जी, इसमें 1 मिनट के लिए रुकूंगा। गुरु का एस्पेक्ट है 6th हाउस पे। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जो शुक्र है, शुक्र पहले जो है भाग्येश है। अगर हम भाग्येश को ना बाधकेश बोलते एकदम शुरुआत में ही, तो क्या होगा कि जितने भी हमारे लग्न है ना, ये जो हमारे 2, 5, 8, 11 जो लग्न होते हैं, चूंकि ये 4 लग्न है, तो इसका मतलब 7.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड का 1/4 हिस्सा हो गया। क्योंकि आप एक बात देखिए, ये भाग्येश अगर हम इसको कह भी दें तो भी ये किसी प्रकार का राजयोग फॉर्म नहीं करता है लग्नेश के और भाग्येश के होने से। पंडित जी, लग्नेश का भाग्येश का जो संबंध होता है ना, इसमें कहते हैं लग्न धर्माधिनेतारो अन्यो श्रेय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम ख्याति विगई भवेति। मतलब ये अपने आप में महाभागी योग बन जाता है। अगर मैं आपने बीच में आके थोड़ा गलत किया, क्योंकि मैं तो आर्ग्यूमेंट के मूड में बैठा था। I was not intending to have an argument with you, but in the private only. मैं तो सर जगदीश जी का सपोर्ट करने के लिए आया था कि जगदीश जी बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। गुरु जी, एक और बात बोल लूं अगर इजाजत हो तो? हाँ जी, वैसे तो दो विद्वान बोल रहे हैं, मुझे बीच में बोलना नहीं बनता, इजाजत हो तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत जी, इजाजत। एक इसमें चीज ये है कि गुरु जिसको मानते हैं 11th हाउस का डिस्पोजिटर है, इसके अंदर 4 प्लैनेट बैठे हैं, तो गुरु काफी मतलब मजबूत है, स्वग्रही का बैठा है। लेकिन अभी रिसेंटली गुरु जी सुनील जी ने एक बताया था केस, उसके अंदर यूं है कि दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम में और सप्तम नहीं है, 9th 10th 11th और 12th में, दूसरे भाव में, 5वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में और 12वें में अगर राहु बुध या शुक्र बैठेगा तो गुरु कमजोर। अगर इसके अंदर राहु और वीनस और बुध आ जाते हैं तो गुरु कमजोर हो जाता है। तो इसलिए इन 4 ग्रहों का जो डिस्पोजिटर था वो तो हरियाणवी लैंग्वेज में की गई भैंस पानी में। जगदीश जी, ऐसा है, मेरी बात सुनिए, जो आप नियम बता रहे हैं लाल किताब का है। हम कभी भी, मैं ज्योतिष में मुझे आज पढ़ाते हुए 25 साल हो गए हैं, ये जो आप नियम बता रहे हैं लाल किताब का है। कभी भी आप याद रखिएगा, अभी प्रदीप बल्ला साहब ने जैमिनी को इसमें मिक्सअप करने की कोशिश की थी, तो मैंने उनको रोका था, जबकि मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ। इसका एक रीजन है, our course is a Vedic astrology course from beginners to the advanced level. We don't mix up 2 sciences. We do not mix up 2 sciences at all. Why should we mix up 2 sciences? Because one science, if it is inept, अगर वो incompetent है, then we will need to have a competent. ठीक बात कह रहे हैं सर आप, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज आगे देखिए, आप लोगों को ये देखना होगा कि आप इनके नवमांश को देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए ना, नवमांश के अंदर इनका 10th का जो लॉर्ड है मार्स, वो इनका 10th का लॉर्ड छठे हाउस में आ जाता है। जब भी 10th का लॉर्ड छठे हाउस में केतु के साथ आएगा, तो केतु जो होता है वो ऐसा प्लैनेट होता है विच हैज गॉट द एनर्जीज ऑफ द मार्स एंड विच इज मोर एक्सप्लोसिव देन मार्स. It gives it's a headless planet, so it will give error of judgments. At the same time, it will have a burst of energy and it will make a lot of enemies. ये इनका मंगल जो है दशमेश होकर और तृतीयेश होकर, जहां से इनिशिएटिव, एंटरप्राइज और एग्रेशन देखा जाता है, इसका छठे हाउस में आ जाना
राहु केतु एक्सेस में आ जाना, केतु के साथ बैठ जाना, ये बताता है ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट चले गए. His biggest problem had been that he went anti-establishment. His strike was against the existing chief minister of the Gujarat state in the year 2012 and 13. और 2002 में इन्होंने जो है दोनों कमीशंस में उन्होंने इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी किया था सबसे बड़े आदमी के प्रति. खैर हम नाम यहाँ पे नहीं लेते हैं, लेकिन आप ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट में मंगल और देखिए राशि परिवर्तन भी है जो कि अष्टम भाव से है. गुरु भी अष्टम भाव में आ गए, चंद्रमा नीच के हो गए, अष्टम भाव में आ गए. तो उसका मतलब जो कुंडली है वो उसकी स्ट्रेंथ काफी फॉल कर जाती है. तो वो हमें नवमांश से या दशमांश से आपको पता चलेगा. मेरे कहने का मतलब है कि आप दशा के पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो ये था कि दशा गुरु की जो दशा है वो 1983 से 1999 तक चली, लेकिन गुरु की दशा की शुरुआत उनको बहुत अच्छी मिली क्योंकि आप एक बात देखेंगे 1983 से उनकी एजुकेशन में उन्होंने एक्सेलेंस दिखाया, फिर आईपीएस में निकले और उनका शुरू की पोस्टिंग सब अच्छी रही. लेकिन कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई? उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई 1994 के बाद जब गुरु में चंद्रमा आए. 1994 के टाइम पे उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को हैरेस किया था और ये इसी टाइम पे कस्टोडियल डेथ का उनके ऊपर केस चला है उस समय का. इनफैक्ट 1990 का चला है. 1990 में कस्टोडियल डेथ की जिसमें कि उनके अपने कांस्टेबल ने उनके केस में गवाही दी थी जो कि गुरु में केतु की दशा में हुआ था. और ये इसका जो रिजल्ट आया है वो 2013 में आया है और 2013 में ही उनको सर्विस से डिसमिस करने का एक प्रपोजल यहाँ से भेजा गया था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में शनि में गुरु आने के पहले ही एक्सेप्ट कर लिया एंड ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस. इनिशियली उनको सस्पेंड किया था इन्होंने 2012 में शनि में राहु में और अनऑथराइज लीव. तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ वो है कि हॉरोस्कोप के अंदर आपको कई बार क्या होता है कि दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब इससे सबसे बड़ा आश्चर्य आपको ये दिखाई पड़ता है कि वही गुरु जो इतने अच्छे परिणाम दे रहा था इनको, उस गुरु के परिणाम इतने खराब क्यों होते चले गए 1990 के बाद. 1990 का मतलब 83 में दशा आई तो इसका मतलब है कि 7 वर्ष के बाद, और गुरु की जो दशा है 16 वर्ष की है तो अप्रोक्सीमेटली 8 वर्ष बताती है. तो इसका मतलब है कि गुरु ने अपनी आधी दशा में तो उनको रिजल्ट्स काफी अच्छे दिए, फिर रेस्ट ऑफ द आधी दशा में उनको काफी खराब परिणाम दिए. ये पर मैं इसको आप में से अगर कोई और कुछ बोलना चाहे इस कुंडली पे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसे स्टॉप शेयर करूंगा. सर मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ. हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं एकता बोल रही हूँ सर. सर ऐसी एक जनरल क्वेश्चन है. एकता वर्मा. आप एकता वर्मा बोल रही हैं क्या? जी 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 जी. तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. सर कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है. हमारी क्लास में जो भी प्रश्न पूछते हैं ना उनका वीडियो ऑन रहता है. ओके सर ठीक है मैं कर. इट इज माय रिक्वेस्ट. जी सर कर रही हूँ. ठीक है. थैंक्स. हाँ सर मैं ये बोल रही हूँ कि किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, लाइक अच्छी नहीं है, सॉरी किसी की कुंडली अच्छी नहीं है, दशा शनि भारी था और सूर्य चंद्र कमजोर था, इस टाइप की कुंडली है. बट कुछ टाइम बीतने बाद लाइक वो इंसान थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, थोड़ा चेंज हो गया, स्टेट ऑफ माइंड उसका बदल गया, घर थोड़ा सा परिवार के लोग आध्यात्मिक हैं तो उसकी सोच बदली, व्यवहार बदला तो दिशाएं तो बदलेंगी. तो जो कुंडली हम बोलेंगे नहीं जन्म की कुंडली अच्छी नहीं है, बट उसके कर्म से तो वो चीज अच्छी हो सकती है ना. एकता जी इसमें क्या है कि जब भी कुंडली का एनालिसिस होता है ना वो दैट इज बेस्ड ऑन द 9 planets and the 12 bhavas. Just by talking about 3 planets or 2 houses, it is not going to make much of a difference. What we have to see in the horoscope, हमने क्या देखना है
कि हॉरोस्कोप के अंदर हमने ग्रहों को देखना है, उसके डिस्पोजिटर को देखना है, उसके नक्षत्र के स्वामी को देखना है। इसके अलावा जो राजयोगास फॉर्म हो रहे हैं, कभी कभी हॉरोस्कोप के अंदर कुछ राजयोगास ऐसे होते हैं जो डॉर्मेंट स्टेज के होते हैं, यानी कि वो दबे हुए होते हैं, लेकिन एक दशा के अंदर वो प्रज्वलित हो जाते हैं। जो क्योंकि इस कोर्स में बिगिनर टू एडवांस में मैं उन राजयोगास के बारे में बात करूंगा जो राजयोगास डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं और बाद में एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर ऐसे बहुत से राजयोगास हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी के भी क्या कर रही है? अगर वो स्पिरिचुअलिटी का अगर वो राजयोग है तो उसके एक्टिव होने से एक दशा विशेष के अंदर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये सर कोई चीज सर मेरे को एक चीज पूछनी है। लाइक एक सेकंड सर, सपोज लाइक हम ये बोले कि हमें कुंडली, जन्म की कुंडली बहुत अच्छी है, मतलब पूरी लाइफ अच्छी जाएगी, ऐसा नहीं है। दिशाएं बदलेंगी, दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी बेस्ड ऑन योर बिहेवियर। नहीं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द बिहेवियर। किसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पहले तो मैं एक का आपको समझाना चाहूंगा कि जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, मेरी बात को पूरा समझेंगे, क्योंकि आपने एक बार बिहेवियर की बात कर दी है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बिहेवियर का जो असर होता है ना, बड़ा मिनिस्क्यूल होता है, और बिहेवियर इज गाइडेड बाय द प्लैनेट्स एज वेल एज द रेमेडीज। इसी प्लैनेट की जब दशा आती है, इसीलिए इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है विद द लेंसेज ऑफ दशास, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि एक प्लैनेट डॉर्मेंट स्टेज में होता है एक दशा के अंदर, एक प्लैनेट मतलब दबा हुआ होता है एक दशा के अंदर, लेकिन दूसरी दशा में प्रज्वलित हो जाता है। वो प्लैनेट अगर राजयोगास बना रहा है, वो कोई स्पिरिचुअल राजयोगास बना रहा है, तो एक दशा विशेष के अंदर उस व्यक्ति के अंदर में आमूल चूल परिवर्तन लेके आ जाएगा, उसके बिहेवियर में भी परिवर्तन ले आएगा। तो उससे उसके जीवन के अंदर में आध्यात्मिकता बढ़ती चली जाएगी और उसके जीवन में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। मैं ऐसा ज्योतिष करता हूँ कि मैं हर चीज कुंडली से निकालता हूँ। मैं यहाँ तक ये भी निकालता हूँ कि अगर आपको ब्रेकफास्ट में राजमा चावल मिला है तो उसका कारण भी सूक्ष्म में और प्राण दशा में आना चाहिए। मतलब अगर आप यू मेक एन एफर्ट टू गो इन a Six Sigma ways and go to the extent of delineating even the day-to-day dealings. Sometime what happens, I remember there was a very senior officer whose security guard committed suicide. So he called me from his place in UP, and I was looking at the Tazik chart. Then I looked at his horoscope. I said that the third house afflicted, and with the sixth house and the eighth house affliction, there could be a danger to one of your security guard. He was really surprised, and this is what it is. What I mean to say is that when a security guard might not be part of the inner core of the family. You see, from the horoscope, we take out all the people who are associated with you in blood relations or any relation like spousal relations. But even a security guard who is assigned the responsibility to protect you comes from the third house. If there is the affliction of the third house and sixth from there, which is the eighth house, is also afflicted. So you could also predict that way. तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम मैं कुछ चीजें नोटिस कर पा। कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरे को एक चीज क्लियर करनी थी थोड़ी। हाँ नीरज साहब आप बोलिए। आपने ये बताया कि गुरु में जब चंद्र की राशि में बैठे हैं, दूसरे 12वें भाव में लंगड़ा डॉट बैठे हैं, और 11वां घर जो लाभ का भाव होता है उसके अंदर मैक्सिमम प्लैनेट्स बैठे हैं, तो इन सब चीजों का अलग अलग क्या क्या इम्पैक्ट होता है? और सर क्या खाली D1 चार्ट से हमें देखना चाहिए, D9 को भी देखना चाहिए? नहीं, तो इस कोर्स के अंदर ना, जो कोर्स का हमारा मटेरियल है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स को लिया गया है, क्योंकि जो जब हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र के थ्रू हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट के थ्रू पढ़ते हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग बाय द मॉडर्न राइटर्स, तो आपने देखा ही है कि मैं काफी ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाता हूँ। मेरे जन साहब, आपने तो मेरे कोर्स, मेरे ख्याल से 2 कोर्स ज्वाइन किए हैं मेरे, या 1 कोर्स किया है? 2 कोर्स किए मेरे ख्याल से आपने। हाँ जी। तो आपने देखा है कि मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ाता हूँ, मैं कोई मॉडर्न राइटर से नहीं पढ़ाता। जो हमारे पाराशर होरा शास्त्र है, या जैसे जैमिनी पढ़ा रहा हूँ तो जैमिनी के उपदेश सूत्र से, तो चूंकि उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो हम बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं, एंड इन दी मेथड
and intent of the writer of those ancient literatures, ताकि हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते अपने परसेप्शन को। तो ये हमारा एक ध्येय रहता है। तो जैसे आपने यहाँ पे बोला कि अगर प्लैनेट्स अगर लगन का स्वामी अगर 12th हाउस में है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें तो बृहद पाराशर होराशास्त्र का नियम है कि अगर वो लगन का स्वामी अगर अपनी एक राशि में बैठता है तो दूसरी राशि भी मजबूत मानी जाती है और प्लैनेट को भी अगर ऐसा नहीं होता तो he would not have been a topper of CBSE board, he would not have topped in 12th, he would not have got 10 CGPI, he would not have cracked the JEE. Without cracking the JEE mains, he could not have got selected into the IIT Mumbai BTech program in electronics communications. Then he did his MS also from there, the MTech also from there. सर मेरे को एक पॉइंट क्लियर करना है। शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की शिवसेना। आप में से किसी ने अपना रेडियो या वो टीवी ऑन किया हुआ बैकग्राउंड में, तो प्लीज आप टीवी को बंद कर दें और जिसने भी पूछना है वो अनम्यूट करके बात करें। सर मैं इस चीज के बारे में जरूर जानना चाहूंगा कि राहु जो पंचम भाव में आए तो उन्होंने क्या बुद्धि भ्रष्ट कर दी इनकी? राहु तो मूल त्रिकोण राशि के हैं। राहु जो है एडमेंसी दे देते हैं, एडमेंट बना देते हैं। राहु के साथ में क्या है कि राहु का जो बिहेवियर है वो ज्यादा डेंजरस थर्ड हाउस का माना जाता है। थर्ड के जब राहु प्लेस्ड होते हैं तो वो आदमी को मैनिपुलेटिव और स्कीमिंग नेचर के बनाते हैं। लेकिन अगर 5th हाउस में राहु बैठे हैं तो वो रिसर्चर बनाते हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने जो है जो भी मिस्टर भट्ट ने किया एंटी एस्टैब्लिशमेंट, उसमें ये delved very deeper to get into the facts, and he unearthed many facts. The Supreme Court and the SIT team, which was formed from the Gujarat state itself, they have found it to be incorrect and fabricated. So whatever you see, we are not privy to what is there. Is it a part of some sinister design, or it was his fault? We are not aware of it, so we can't comment on this. So what I would say is that Rahu's placement in the 5th house will make him little more adamant than he should. And Lagna Lord going into the 12th house also makes a person very adamant. You see, the point is that the law says if a planet is placed in its own sign, out of the 2 signs, then planet as well as both the signs become very strong. But at the same time, there is a clause which is also written by Bharat Parashas, which says that if it is in a negative Rashi, then it's going to fill in some kind of negativity in the life of a person, also in the thought process. क्या होता है, odd signs are considered to be positive signs of a planet, and even signs are considered to be the negative signs of a planet. तो ये चूंकि मकर राशि के अंदर बैठे हैं, तो मकर राशि में ये इवन साइन में बैठने की वजह से ये थोड़ा नेगेटिविटी देते हैं। तो वही वाली बात है कि जो you see, in spite of all the advices coming from his classmates, batchmates, everybody, and as well as people who were his seniors as well as juniors, telling him not to go anti-establishment, not to take up or pick up a fight with the top people. So he continued with this adamancy. वो stubborn nature उनका वहाँ पे निकल के आया। तो आज वो जो दशा का भी एक बहुत बड़ा प्रारूप है इसमें। तो बहरहाल जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी घटनाएं गुरु की महादशा में हुई है। सर मेरे को एक क्लियर करना था पॉइंट जी, मेरा रह गया, मैं 2-4 बार आपसे पूछ रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? सर नीरज जैन बोल रहा हूँ। अपना वीडियो ऑन करिए। मेरा वीडियो, अच्छा ओके। सर अब आपने बताया कि गुरु में चंद्र की दशा आई तो प्रॉब्लम हुई, है ना जी? तो गुरु इनके बैठे हैं शनि के नक्षत्र में। एक मिनट। हाँ जी, गुरु इनके बैठे हैं उत्तराभाद्र शनि के नक्षत्र, शनि में ना। और
चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में। दैट इज करेक्ट। हाँ जी। तो इसका मतलब ये 7 का योग बन गया। एक तो ये खराब हो गया। किसका योग बन गया? ये वध में आ गया ना, वध तारा में। ओ, अच्छा। और गुरु और चंद्रमा बैठे भी 2-12 में हैं। वैसे भी ये वध तारा में आ गए, तो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है इस दशा में ये प्रॉब्लम का। इनको एक्चुअली अगर आप थोड़ा इनकी विकिपीडिया के हिसाब से चलें तो इनको जो जिस जिस केस के लिए इनको प्रोसिक्यूशन हुआ है, या ये एक वासवानी साहब जो किडनी के पेशेंट थे, 1990 में इन्होंने उनको अरेस्ट किया था गुरु में, केतु में, और वो उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी अपने किडनी की वजह से। उसमें जो कांस्टेबल जो इस हवालात में था वो इनके अगेंस्ट में अप्रूवर टर्न हुआ, और उसने ये बताया कि इन्होंने जो है उसके साथ में 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया। तो मेरे ख्याल से उनका नाम था वैष्णवी वासवानी, कुछ ऐसा नाम था। जब ये गुजरात के जिस समय गुजरात में दंगे हुए थे, तो उसमें ये उनको उन्होंने 140 लोगों को अरेस्ट किया था। उस अरेस्ट में ये वासवानी साहब भी थे, वैश्वनी इस तरह का नाम था। तो उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। तो इस केस के लिए, जो कि 24 अप्रैल 1990 में हुआ था, इसके लिए इनको 2015 में इनको सेशन कोर्ट से इनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जो कि ये दशा क्षेत्र के समय पे हुई थी, यानी मैं गुरु में चंद्र नहीं, शनि में गुरु में। शनि में गुरु। जब गुरु में चंद्र का पीरियड था तब क्या इफेक्ट पड़ा इनका? गुरु में जिस समय चंद्रमा का पीरियड आया था उस समय, ये 1994 की बात है। 1994 में ये इंटेलिजेंस विंग के हेड थे। तो इन्होंने जो है वो वहां से वो काफी लंबे समय तक इंटेलिजेंस विंग वगैरह में थे, उन सब में थे। तो इस टाइम पे इन्होंने कोई एडवोकेट किसी वकील के अगेंस्ट में नारकोटिक्स वगैरह उसके होटल में रख के उसको अरेस्ट करवाया। लेकिन आप विकिपीडिया से ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन पिकअप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऑफ एंड याद पूरा अच्छी तरह नहीं है। Manoj sir, does this mean that the ascendant lord was actually responsible for the loss of his freedom? You can say that because see, the losses have started from 2002 when he went into establishment. There were two High Court judges, Nanavati Commission as well as Samsa Commission. There were two commissions were after the Godhra Kand and aftermath of the Godhra Kand. There were large-scale massacre of Muslims in Gujarat. So during that time, these two commissions, he deposed in front of those commissions against the chief minister. And after that, he also filed simultaneously an affidavit in the Supreme Court saying that chief minister had called him for a meeting along with many other intelligence and the senior officers, where he ordered not to interfere, not to stop the Hindus from massacring Muslims. But Supreme Court later found that to be incorrect. But whatever it is, the beginning of the establishment for war started from 2002 when Saturn and Mercury had come in. But eventually the ascendant lord's dasha proved most fatal for him. Absolutely. Why? Because you can see, you see fifth house is considered to be the 8th from the 10th house. And say 10th lord. 10th lord has gone into the 8th house, which is in the 5th house of the Mansha chart. So it is actually showing whenever it goes into the 8th house, it means there will be a disturbance to his job, and which will be his own doing, because 5th house corresponds to the mind and thought process. You see, when you analyze a chart, it has to be analyzed in perspective of the dashas. So when you're looking at the dashas, then in that respect, you have to see
what is going to be the strengths and weaknesses of the different planets in the chart. And Saturn here is a Badkesh also in this chart. It is not Lagna Lord. Lagna Lord is Mars in the Mancha, but Saturn is a Badkesh. You see, point is my way of teaching of the entire subject. Now I'm stop sharing this. You see, my way of teaching of the entire subject is going to be oriented from the Dasha perspective. You see, why we are not able to make good predictions in astrology is because we ignore the Dasha effects. And we also ignore that one particular Dasha could also have a negative impact on the different Rajugas as well as the Lagna Lord and the Lagna. If that be the case, in that case, person is going to do a lot of wrong things. And then there are definitely supported visible chart that we are going to study. Also going to study a part of some part of Shadbal as well as Stug work. So it's a very comprehensively designed course, which is going to give you to an advanced student not only a rule and a principle on the subject, but also its applicability at an appropriate time, and also the hierarchy and the graded position of the Rajukas as well as different rules. There are always gradation of the rules. So some rule has to be applied at one time, some rule have to be you need to leave them and give precedence to the other. It's like that. Sunil ji, मैं आपको invite करता हूँ. Now it's your turn. सर बहुत बहुत धन्यवाद. आपने जो एक एग्जाम्पल के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में दशाओं का इम्पैक्ट उनको किन विपरीत परिस्थितियों में फंसाने में सक्षम है. एक व्यक्ति जो कि बहुत इंटेलिजेंट है और आईपीएस बनता है गुजरात कैडर के अंदर और अच्छी पोस्ट और पोजीशन भी गेन करता है, पर एक दशा आती है और उस दशा के अंदर वो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में फंसता हुआ चला जाता है, जहां पर एक आईपीएस का जो कैरियर है वो बहुत ही शानदार माना जाता है, जानदार माना जाता है. बहुत नेम, फेम, मनी, वेल्थ एंड एंजॉय और साथ में क्रेज, ये बहुत सारी चीजों का मिक्सअप माना जाता है और बहुत ही रेपुटेशन रखता है. वहीं पर इनके साथ कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियों डेवलप हुई जीवन में जिनकी वजह से इनको जेल का सामना करना पड़ा, इनको अपनी सर्विस से हाथ धोना पड़ा. एक व्यक्ति जिसकी डायरेक्शन बहुत ऊपर थी और वो एकदम डाउनवर्ड्स की तरफ आ गया, तो ये दशाओं के इम्पैक्ट को सर ने प्रूव करने का प्रयास किया है. मैं चाहूँगा कि जो हम लोग ये जो कोर्स आरंभ करने जा रहे हैं, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति कोर्स के रिगार्डिंग कोई बात पूछना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम. अदरवाइज हम आज के सेशन को यहीं पर समापन की ओर लेकर के जाएंगे. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपका कोई डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग. हाँ, रमनी जी प्लीज बताएं. रमनी जी आप. नमस्ते सर. नमस्कार. कैसे हैं आप सर? बस बहुत बढ़िया. सर मैंने बस ये डाउट पूछना था, जैसे मुझे आज सर चार्ट के बारे में बता रहे थे, चार्ट तो मुझे समझ कुछ नहीं आया उसमें. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बनाना ही नहीं आता है. कोई बात तो हाँ जी, तो जब हम बिगनिंग करेंगे तो हम लोग चार्ट्स बनाना भी सीखेंगे ना, तभी हम आगे. रमनी जी इस कोर्स का नाम ही बेसिक से एडवांस ना, तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और ये चार्ट बनाने के लिए क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है. तो ये समझिए ये हमारी प्रॉब्लम है आपकी. रमनी जी जो चार्ट है ना वो तो आपको सॉफ्टवेयर से बनाना होगा, क्योंकि अगर हम इसको पंचांग से या फीवरी से या टेबल असेंडेंट से अगर हम आपको इस चार्ट का कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश करेंगे वो बता देंगे सर. इनको सॉफ्टवेयर से कैसे बनाया जाता है वो बता देंगे. रमनी जी बिल्कुल चिंता ना करें. ठीक है क्योंकि चार्ट समझना ही होता है, बाकी तो आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट.
वो पूरी हेल्प की जाएगी। एक मैंने जैसे कहा कि एक डेडिकेटेड ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें अपनी बात भी रख सकते हैं। अगर कोई क्लास में ना आए तो आपकी स्टूडेंट्स भी हेल्प करते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपका जवाब मिले। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। हाँ प्रदीप जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज। Sir, I have two quick questions. One is this course will be in English or it is mixed with English or Hindi? प्रदीप जी Because वैसे तो प्रदीप जी it was वैसे written तो that it is in English. यस 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 प्रदीप जी, वैसे तो हमने डिसाइड यही किया था कि हम इस कोर्स को टोटली इंग्लिश में करेंगे, That जो is हमारा better. मन था। और पर अभी कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि इंग्लिश के साथ थोड़ा हिंदी का उपयोग जरूर करें। मैं जितने भी नियम होंगे उन सभी नियमों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाने की कोशिश करूंगा। जी। Second question, this is my repeated course of this Vedic. It is going to be same. It is discounted or it is same price, same what you are going to keep. आप तो प्रदीप जी ऐसा है, खुद एक टीचर हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें। आपके साथ मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करें। देखिए प्रदीप जी, हमने क्या किया है, मैं इस कोर्स में जो लोग कैश डाउन दे रहे हैं ना, वो दे विल पे 12,000 रुपीज एंड द पीपल हु आर पेइंग इन 2 इंस्टॉलमेंट दे विल पे 7,500 each of installments to be paid in 2 months time, because the course length is 3 months. In that, the first month they will pay 7,500 and the next month they will pay 7,500. So that means they are going to pay 15,000 rupees. They are going in for an installment course. If they are going for cash down course, then they are going to get a 3,000 rupees discount and they can pay at one go 12,000 rupees. Yeah. हाँ जी विशाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुरु जी, इसका कोर्स मटेरियल क्या है, मतलब क्या अभी भेज देते हैं आपके पास। हाँ, क्या क्या हमने चीज बनाया, सिखाया शायद जाएगा? आप लोगों के पास गया नहीं क्या? मेरे हिसाब से तो जाना नहीं। चाहिए था, फिर भी मैं स्टाफ से पता करके मैं आज ही आप सभी लोगों के पास में भेजता हूँ। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही शानदार सिलेबस तैयार किया गया है, बहुत ही अच्छा किया गया है, तो आपको और भी पढ़ करके थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। जी प्राणशी जी। इतना सारा कोर्स कर लिया, उसके संग अब ये एक संग बेसिक प्लस एडवांस होने से ये मतलब बहुत फायदा देगा। विशाल जी, एक बात मैं आपको बता दूं ना, इसमें आपका नजरिया फर्क हो जाएगा हॉरोस्कोप देखने का, क्योंकि इसके अंदर सारा जो है ना, सारा घूम फिर के प्रेडिक्टिव पे है। मतलब आपको एवरी सेंटेंस दैट इज गोइंग टू बी स्पोकन ओवर देयर is designed in such a way that you should be able to reach at some conclusion to the horoscope. And I'm going to discuss a lot of horoscopes of highs and lows. Highs and lows means the celebrities and also people with accomplishment and also the regular kind of people. तो उसका मतलब आपको छोटे और बड़े आदमी हर तरह की horoscopes यहाँ पे दिखेंगी, but there has to be some speciality in the life of that person. He could be a great carpenter or he could be a great builder, but he will have something to show to the world that he has achieved. Because बिना अचीवमेंट वाले की हॉरोस्कोप को करके तो आपको ये कहीं पे भी लेके नहीं जा सकता। तो थोड़ा अचीवमेंट्स तो उसका होगा, लेकिन वो अचीवमेंट जो है वो एक रेगुलर गाय का होगा और फिर सेलिब्रिटीज का तो होगा ही होगा। तो मतलब ये प्रैक्टिकल ज्यादा इसमें रहेगा, प्रैक्टिकल इसमें ज्यादा रहेगा। ठीक है। प्रांशुली नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे मैंने लेवल 1 लेवल 2 ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, सर से किया था मैंने, तो सर अब इसमें सर कोर्स का वही कंटेंट की मेरी वही सेम बात थी कि सर लेवल इसका क्या फर्क होगा सर, इस चीज का वो उनसे अलग ही कैसे होगा? मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपको वो भेज देता हूँ, आप सिलेबस को एक बार चेक कर लीजिए। तो आप 2 लेवल आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप बड़े अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। प्रांशु जी, ऐसा है ना कि लेवल 1 और लेवल 2 करके जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा लैक्यूना सब्जेक्ट में आ गया है, उसी को रिमूव करने के लिए हमने एक कंटिन्यूटी का कोर्स बनाया है। कहने का मतलब है कि आपने अगर गाड़ी को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर पे डाला है तो उसी कंटिन्यूटी में आप 5th गियर पे जा रहे हैं। अभी आपने क्या है कि फर्स्ट और सेकंड गियर चलाना एक आदमी से सीख लिया, फिर 3rd एंड 4th के लिए आप मेरे पास आ गए, या 5th गियर सीखने के लिए आप मेरे पास आ गए, तो आपके लिए चीजों को रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट सब्जेक्ट मैटर के अंदर, एक विधा के अंदर चीजों की कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
और वो कंटिन्यूड इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेडिक्टिवनेस। आप एक ऐसे टीचर से सीखने जा रहे हैं who has been practicing astrologer for the last 35 years. I've been a teacher for the last 25 years, but I've been a practicing astrologer since 35 years. And I must have seen about 15,000 horses. So मेरी जो knowledge है वो assimilation of knowledge has been more of a practical in nature. अंजलि जी बोलिए। Yes, sir. I really appreciate the concept of. पहले आप वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। Sir, sorry. Actually, I was traveling, so that is why I'm not able to switch on the camera. Really apologetic for that. But I wanted to know that how to pay for the course, and if I pay full, then it will be 12,000 rupees online. Yeah, that's true. Yeah, and sir, it will be a professional course, right? So because I'm a tarot card reader and I'm really interested to learn Vedic, so we can practice professionally as well after finishing the course. Anjali ji, you are talking to a core professional man. I'm an extremely professional person. Yes, sir. Yeah. So thank you, sir. We'll see you in the class. Yeah, thank you so much. हाँ नीरज जी। सर मेरी एक थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया कि राहु 3rd हाउस में ज्यादा अच्छे नहीं होते, और मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा राहु अगर 3rd हाउस के होते हैं तो वो ज्यादा स्कीमिंग और मैनिपुलेटिव माने जाते हैं, तो वो व्यक्ति को जो है किसी भी बड़ी मुसीबत के समय विजय दिला देते हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा। देखिए मानसागरी का एक नियम है, त्रिकटे एकादशे भौम, त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे सौर, सर्वान अरिष्ठान निहंत्याशु. When there is a placement of Rahu, Saturn or Mars in the 3rd, 6th or the 11th house, it is going to annihilate. It is going to completely annihilate any kind of defects in the chart. It is going to completely remove the defects in the chart. And Rahu has a method of doing away with any defects in the chart by being posited on the 3rd house, because Rahu manipulates and Rahu works according to the mindset of the person. Rahu उस तरीके से करता है which pleases people, even though by manipulations, but it pleases, so he gets his work done. वो मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी। ऐसा है ना कि instead of sticking to one horoscope, there will be a multiple horoscope that are going to be discussed during the course. So you will be able to understand the placement of one planet in different houses, as well as I told you, different dispositor, different rashis, and different dispositor, and different nakshatras. It's all going to be differently behaved planet. It's not going to be identical. ठीक है सर, थैंक यू। मेरे को ऐसा लगा जैसे वो 5th हाउस के राहु की बात हो रही थी, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा। ठीक है नहीं, जब आपने 5th हाउस पे नेगेटिव बात बोली थी तब मैंने आपको बताया था 5th हाउस का राहु digs deeper. मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी। It goes into, it is obsessed of going into very, very deep-rooted research work to bring out facts. So एक investigator के लिए एक अच्छा है 3rd house का राहु, 5th house का राहु, because then even a blind case that will come to a police officer, the police officer is going to go to the root of that and is able to nab the culprits. Right. Thank you. Both sides. आज डॉक्टर विनयशील ने कोई प्रश्न नहीं पूछा। गुरुजी डॉक्टर विनयशील दिखाई नहीं दिए। नहीं है ना डॉक्टर विनयशील, ये बैठे हैं। प्रताप जी के घर पे दिखे थे लास्ट टाइम, आपकी लास्ट क्लास में प्रताप जी के घर पे बैठे थे। आज प्रताप जी तो नहीं आए। डॉक्टर विनयशील नहीं दिखाई दिए सर। नहीं वो दिख रहे। और किसी ने कुछ पूछना हो? रत्ना जी।
सर मैं थोड़ा बाहर हूँ। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। सर धीरज दिस साइड सर। मैडम जी आवाज तो आ रही है, आवाज तो कहीं से भी आप बोल सकते हैं। धीरज जी आप बोलिए। हाय सर, धीरज दिस साइड। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट आया था, बताएगा वाज इन द वर्क। मेरे को सर स्टार्टिंग से ही करना है, मेरे मतलब फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग ही आई वांट टू लर्न एवरीथिंग। आई एम इनटू फिटनेस, तो मतलब ये थोड़ा सा मैंने आधा घंटा ही हुआ है मेरे को ज्वाइन हुए। तो मतलब अगर सपोज मेरे को ना थोड़ा सा इंटरेस्ट है चार्ट बनाने में, तो क्या वो प्रॉपर आप द वे लाइक टीच आ जाएगा मेरे को इस क्लास? देखिए आपको ना कुछ डिविजनल चार्ट के कैलकुलेशन तो बताए जाएंगे, लेकिन जो चार्ट बनाने का आपका वो है मंतव्य है, उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्योंकि जो हॉरोस्कोप की जो कास्टिंग है उसमें इष्ट काल निकालना, उसके बाद जो है उसमें इपॉक निकालना, एसटी ऑफ इपॉक निकालना, उसके बाद उसके लिए रिक्वायर सर्टेन टूल्स। वी रिक्वायर एफिमेरीज by Dr. N.C. Larry. Then we also require a table ascendants. It's a very cumbersome process. Okay. I have sorry. Yeah. I have one more question. Will you teach us also like which type of stone should we wear, which type of rocks? Of course. Okay. Of course, during discussions, I'm going to touch on that part also. Okay. Thank you. Yeah. दिख गया आपको डॉक्टर विनयशील? ये हैं बैठे हुए। जी दिखाई दिया। डॉक्टर विनयशील अनम्यूट करके कुछ पूछिए। मूड में नहीं है वो, मूड के अनुसार काम करेंगे। जी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जब आपके कोर्स कंप्लीट होगा ना, यू वुड रियली फील ग्रेटली ब्लेस्ड टू हैव डन दिस कोर्स फ्रॉम मी। मैं of late I've been doing all the very advanced courses, and I've done the toughest of courses with the Astro Pathshala, starting from Tazik. Tazik was very successful and very deep rooted subject that I taught. Then I came to Nomancha. Nomancha, people thought that would be so very easy and it could be wrapped up in some 10 classes, 15 classes, but it took a deal of time and it really opened their eyes. And then Dasha course, so people who had done the Dasha course, they were greatly shocked and surprised that so much to learn in the Dasha course. And the divisional charts were terrific. Everybody in the class was very satisfied. And the Gemini course is almost about to finish. And we've got 4 more classes to go that I'm going to complete now. Tomorrow being the next class. And 2 more classes I'll take in continuity. I'll finish them on Saturday, Sunday, or maybe Monday or Tuesday, so that we can have a regular classes starting from the Thursday and Friday. But I'm going to speak in both language. So to tell you the fact, it is going to be explained, the principles as well as the examples are going to be explained in English for those people who can't understand Hindi. And I'm going to speak, और मैं बोलने जा रहा हूँ हिंदी में सभी से, ताकि आप लोगों को जो है reinforce हो जाए और जो हिंदी स्पीकिंग है उनके लिए भी एक कंफर्ट। हाँ भाई भी अरविंद साहब गुरुजी जेमिनी से भी ये जो आपने होरोस्कोप रखी थी उससे प्रूव हो रहा है कि उसमें जो क्या मून है वो ज्ञाति कारक है और 6th हाउस का लॉर्ड भी है, और उसकी दशा के अंदर ही ऑफिसर्स पे संकट आए हैं और वो लगन के ऊपर बैठे। वो असल में ना जेमिनी की मैंने प्रदीप डलिया साहब से भी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने भी यही बात बोली थी, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो है ना कभी भी सब्जेक्ट्स को मिक्सअप नहीं करता। मैं नॉलेज तो मुझे सारी सब्जेक्ट्स की है, लेकिन हमारा शास्त्र इतना परिपक्व लिखा हुआ है, इतना मैच्योर्ड लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि अगर आपने किसी की हॉरोस्कोपी का कंसल्टेशन भी करना है, and if you intend to apply 3 rules or 4 rules or 4 techniques, then do them one after the other. Don't jump from one to another like that. अरविंद साहब बताइए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, while practicing this, अभी जैसे आप पराशर लाइट यूज कर रहे थे सॉफ्टवेयर, so do you suggest that हम भी purchase a software like this to keep practicing? Yeah, I think that Parashar Light gives you ample information. Parashar Light is one of those which gives you information not only about the Shad Bal, also the Bhav Bal, also the aspect work, the gymnastic work, and it gives you all kinds of aspectorial
strength as well as the strength of planets, and dashas are calculated accurately. So there are a lot of advantages of doing that. You see, when you are going in for Astro Sage, so Astro Sage के साथ में थोड़ी problems हैं because it can be loaded onto your mobile phone. So there are advantages that you're carrying it anywhere. Outside also you will see that. But it is not very accurate as far as dashas are. But there is another software which is very good and can be downloaded free of charge. It is the Hora, Jagannath Hora software. It is designed by PBR Narasimha Rao for Sanjay Rath, Pandit Sanjay Rath. But this is more about, it has got a mixture of both the Vimsoti Dasha as well as the Gemini. It is more oriented towards the Gemini. So I think I would suggest you to win for the Parashar Light. And Guruji, would you also be teaching in this course how to use that tool? Yeah, I can do that, surely. That's not a problem. Okay. गुरुजी जगन्नाथ और ये फोन पे भी और लैपटॉप पे दोनों पे कर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको ज्वाइन कीजिए और मेरे हिसाब से ताकि हम लोग जो है क्लासेस को एक नए तरीके से हम चला सकें और आप लोगों को प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स पर आपको बहुत सी चीजों को ना अनलर्निंग के लेवल पे ले जाना होगा और बहुत सी चीजों को आपको लर्निंग के लेवल पे ले जाना होगा। अनलर्निंग का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी स्लेट को पूरा साफ करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल्ड लेटर से एम्बॉस करने जा रहा हूँ सर्टेन प्रिंसिपल्स in a hierarchical order where you should be able to understand which is more important than the other one. और ताकि आपको predictive principles में predictiveness में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी तो क्या होता है, आप एक वेब में फंस जाते हैं, आपको नहीं मालूम होता इतना, because you are privy to know so many rules, regulations, permutation, combinations. It becomes a kind of a jal for you to take out which is more important, which is lesser important, and you many a times predict on the positive side, it comes in negative outcome. So those things we are going to wash, we clear up. लेकिन ये साधना का विषय है, मतलब जब तक कि आप गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ, ज्योतिष के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ जब तक आप इसमें नहीं घुसेंगे तब तक आप इसमें अचीव करने में आपको थोड़ी मुश्किलात तो होगी। लेकिन उस श्रद्धा के साथ आप शुरू करेंगे तो आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू डू इट वेरी नाइस वे। और ये कोर्स मैंने जो है बड़ी जिद करके मैंने सुनील जी से शुरू करवाया, क्योंकि मैं जो सबसे बड़ा लैक्यूना स्टूडेंट्स के साथ देख रहा था, वो देख रहा था कि उनको ये नहीं मालूम कि विच रूल इज मोर इम्पोर्टेंट देन विच, और इसीलिए प्रैक्टिस विद गुरुजी में ऑल राउंड फेलियर। अगर किसी ने कुछ और नहीं पूछना है तो देन वी कैन कॉल इट अ डे फॉर टुडे। आप देख लीजिए, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी थर्सडे फ्राइडे होंगी, तो बिफोर दैट यू कैन सबमिट द फी एंड यू कैन स्टार्ट एनरोलिंग योरसेल्फ। सो आई थैंक एवरीबॉडी हु हैड कम अटेंडेड द मीटिंग। मैं बड़ा नेक्स्ट 3 क्लासेस वो उसकी जेमिनी की चलेंगी गुरुजी? वो लगातार चलेंगी। अब मतलब उसे हम मंडे ट्यूसडे करके वेडनेसडे उसको खत्म करेंगे, मतलब इन कंटिन्यूटी की, यानी नेक्स्ट थर्सडे देयर विल बी ओनली दिस। कल पहले तो कल आपकी एक क्लास होगी, आपकी एक क्लास कल होगी, उसके बाद फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम इससे फिनिश कर। अंजलि बोलिए। Sir, actually I missed the class schedule, so can you repeat it again? ये तो ना आपको वीडियो मिल जाएगा अंजलि, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना हमारा करीब 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे की चीजों को रिपीट करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये No sir, no, I was asking कि tomorrow we have class. No, you don't have a class. I'm talking about the last course which is getting wrapped up now. I was teaching Gemini astrology class. So Gemini astrology we are supposed to be having a class on Thursday and Friday. Because Thursday being a demo class for basic to advanced. Now Thursday, Friday we are going to have a
a regular class of Gemini Jyotish, and then we are going to have 3 more classes. That is on Monday, Tuesday, and Wednesday to finish off the classes. So we have otherwise finished. So our official class will be starting from next Thursday. That is correct. Thursday and Friday. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. So now we close off now. Thank you so much, and thanks to everyone for making yourself available. आप सभी को शुभ रात्रि. सरस्वती का बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को. Thank you so much. Thank you, sir.